अब जब आपने देखा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उसमें आपने पहले कहा एल्केन्स। एल्केन्स में आपने कहा जनरल फॉर्मूला H2N + 2 होता है। सैचुरेटेड में एल्केन्स लिया, एल्केन्स में आपने कहा CnH2n + 2, जहाँ आपने कहा n = 1, 2, 3, 4 हो सकता है आपका, जो भी आपके नंबर्स आप पुट करेंगे। तो अगर आप फॉर्मूला बनाते हैं तो आप किस तरीके से लिखेंगे? C, अगर n आपको 1 दे रहे हो तो यहाँ पे 1 डालेंगे, H2 n की जगह आपको 1 रख देना है, तो 2 × 1 + 2, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? CH4। ये क्या कहलाता है? CH4। इस तरीके से अगर आप C2 रखते हैं, आप जब n को 2 लेते हैं तो C2 लिखा, H में आपने 2 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप n की जगह क्या रख देंगे? × 2 + 2, तो आपका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? C2H6। अब जब आप इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को आप स्ट्रक्चरल में लिखेंगे तो आपको 1 कार्बन है, आपको 4 हाइड्रोजन्स दिए हुए हैं, तो आप इसको इस तरीके से इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये हो जाएगा। ये जो है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और ये जो है आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ये मीथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, ये मीथेन का हो गया, और ये हो गया आपका ईथेन का। ये ईथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। तो आपके 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 कार्बन प्रेजेंट। और हमने स्टार्टिंग में कहा था कि जो सैचुरेटेड होते हैं वो सिंगल बॉन्डेड होते हैं। सिंगल बॉन्डेड होते हैं इसका मतलब फर्दर रिएक्शन नहीं करते, इनका ऑक्टेट फुलफिल होता है, इसलिए किसी और से रिएक्शन करने नहीं जाते। तो कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है सिंगल है, और कार्बन जब कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है तो यहाँ पर भी सिंगल बॉन्डिंग हुई है। तो एल्केन्स में ये टेंडेंसी होती है कि ये हमेशा सिंगल बॉन्डेड होते हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स सिंगल बॉन्डेड होते हैं, इनका जनरल फॉर्मूला ये होता है। अब आपने जब कहा था अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड से आपको समझ में आता है जो कि सैचुरेटेड नहीं है, और सैचुरेटेड नहीं है इसका मतलब कि फर्दर रिएक्शन करने जाएंगे सेटिस्फैक्शन के लिए, तो ये फर्दर रिएक्शन करते हैं अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए। तो हमने इसमें 2 टाइप्स कहे थे, आपने एक टाइप का कहा था अल्कीन्स, और सेकेंड आपने कहा इसमें अल्काइंस। अब इसका जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n + 2, तो आपको याद रखना है तो आप रखेंगे एल्केन्स + 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मीन्स CnH2n, बस इसी तरीके से इतना सिंपल है इसका फॉर्मूला CnH2n। यहाँ पे आपको -2 याद रखना है, CnH2n -2, तो यहाँ पे +2 होता है, यहाँ -2 होता है, और यहाँ कुछ भी नहीं होता, तो ये सिंपल रहता है CnH2n। अब जब हम इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हम रखते हैं C1 रखा, H2 × 1, तो क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा CH2, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसका जो फर्स्ट मेंबर है, एल्कीन फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर है वो पॉसिबल नहीं है। अब अगर मैं कहूँ इसमें n की वैल्यू पुट करके आप C1 H2 × n की वैल्यू मैंने 1 पुट कर देते हैं, तो 1 लिखा -2, तो आपको कितना मिल रहा है? ये फॉर्मूला क्या बनेगा? CH2 - 2, तो क्या हो जाएगा? 0, ये फॉर्मूला। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इस तरीके से ये भी क्रॉस हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि एल्केन फैमिली का फर्स्ट मेंबर होना पॉसिबल है, पर एल्कीन और अल्काइन फैमिली का फर्स्ट मेंबर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बॉन्डिंग ही पॉसिबल नहीं हो रही है। आप ट्राई करिए
एक 1 कार्बन है, उसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो कार्बन की वैलेंसी कैसे 4 हो पाएगी। इस तरीके से यहाँ पे जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं तो कार्बन की वैलेंसी 4 होना चाहिए, क्योंकि उसके लास्ट ऑर्बिटल वैलेंस शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए वो अपनी वैलेंसी +4 शो कर रहा है। और जब वो दूसरे एटम्स के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके पास यहाँ अवेलेबल ही नहीं है, 1 हाइड्रोजन अवेलेबल है, इसीलिए ये मेंबर पॉसिबल नहीं है, ये मेंबर पॉसिबल नहीं है। यहाँ हमने जब देखा कि ये जो सेकंड मेंबर है, इसका जो फर्स्ट मेंबर था वो ये है, सेकेंड मेंबर ये है इस फैमिली का, तो एल्केन एक फैमिली है जिसका जनरल फार्मूला ये है, एल्किन एक फैमिली है जिसका जनरल फार्मूला ये है, अल्काइन एक फैमिली है जिसका जनरल फार्मूला ये है। आपने जो इसमें 2 एग्जाम्पल देखे, आप आगे रख के देख सकते हैं। अब मैं यहाँ का सेकेंड देखती हूँ, फर्स्ट तो पॉसिबल नहीं हुआ, सेकेंड यानी कि जब मैं n की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो n की जब वैल्यू 2 हमने 2 पुट करी तो यहाँ पे आपका कैसे फॉर्मूला बनेगा, 2 × 2, तो क्या फॉर्मूला निकलेगा, C2H4। इसका जनरल फॉर्मूला जो उसके हिसाब से अगर हम C की वैल्यू 2 पुट करें तो C2H2 × 2 - 2, तो क्या मिलेगा रिजल्टेंट, C2H2 × 2 4 -2, तो कितना हो गया आपका, 2 हो गया। अब अगर आप इसको ये तो आपके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं, ये आपकी क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज है, मॉलिक्यूल के फार्मूलाज हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे तब हमें ये मालूम पड़ेगा कि इनमें कैसे डबल बॉन्ड हो रहा है और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है। ये आपको डिफ्रेंशिएट करने को आता है, कैसे अल्केन्स और अल्काइंस के बीच में डिफ्रेंशिएट करो। तो आपको पहले तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड जनरल फॉर्मूले दे दिए, आपने बता दिया कि सिंगल बॉन्डिंग होती है, डबल बॉन्डिंग होती है, ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, इसी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफर करती हैं। अब आपने जब इसको C2H4 को लिखा तो आप C2H4 आपको मालूम है कि जब भी हम इस तरह का कोई मॉलिक्यूल होता है और उसको जब स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखते हैं तो बॉन्डिंग कार्बन कार्बन के बीच में होती है। पहले कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कर देंगे, अब आपके पास 4 हाइड्रोजन है तो ये 50-50% आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आप इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो चाहो तो अगर आपने यहाँ लिख दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ रख दिया, फिर यहाँ के जो और 2 बचे हुए हैं वहाँ पे एक आपने हाइड्रोजन इधर रखा और एक हाइड्रोजन इधर रखा। अब आप देख रहे हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ 4 हो रही है क्या, नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में 1 बॉन्डिंग है। यहाँ पे ये टोटल मिला के आपको 3 वैलेंसीज दिख रही है, 3 बॉन्डिंग दिख रही है, यहाँ भी 3 बॉन्डिंग दिख रही है। अब आप जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग कर देते हैं तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, तो आपका फॉर्मूला भी हो गया C2H4 और डबल बॉन्डिंग है इसीलिए अल्कीन्स हैं, तो ये डबल बॉन्डिंग हो गए। तो आपने फर्स्ट मेंबर को कहा था मैथ, जब कार्बन 1 था तो आपने इसको कहा था मैथ मतलब मीथेन, और जब 2 था तो उसको कहा था एथ मतलब इथेन। तो ये क्या है, आपके एन्स जो हैं ये क्या है, आपके सफिक्स हैं, इन्स सफिक्स, आइंस सफिक्स। जब भी सफिक्स एन लगा है इसका मतलब सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्डेड है। जब भी सफिक्स आपका इंस लगा है तो डबल बॉन्डेड है, अनसैचुरेटेड। जब भी सफिक्स आइंस लगा है तो ट्रिपल बॉन्डेड है, अनसैचुरेटेड है। तो आपने इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे लिखा तो आपने देख लिया कि डबल बॉन्ड है। अब ये और एक देख लेते हैं कि इसको जब हम इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को जब स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखेंगे तो हमने सबसे पहले हमारा यही है, हमको सबसे पहले कार्बन कार्बन को रखना होता है। जितने भी कार्बन होते हैं आप रख सकते हैं और उसके बाद हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हाइड्रोजन आपके पास 2 हैं तो मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1 इसको दिया और 1 इसको दिया। यहाँ बॉन्डिंग लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी चलता है। ये बॉन्डिंग लगा दी। अब आपने देखा कि कार्बन की वैलेंसी 2 है, इस कार्बन की वैलेंसी भी 2 है। अब हमको फुलफिल करना है इसकी वैलेंसी, तो आपने कहा कि मैं यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग रहती, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। इसकी वैलेंसी बढ़ जाएगी अगर इनके बीच में बॉन्डिंग बढ़ा दी तो बॉन्डिंग कहाँ पे इंक्रीज करना है, सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में। तो हमने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग कर दी। अब आप देखें 1 2 3 4
1 2 3 4 दोनों कार्बन की वैलेंसी 4 दिखाई दे रही है यहाँ पे। और अगर आप इलेक्ट्रॉन्स टोटल काउंट करेंगे तो इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और इस कार्बन के ऑर्बिट में लास्ट ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये आपका जो है वो अल्काइन फैमिली का सेकेंड मेंबर है। उसको हमने क्या कहा, इथाइन। इसको कहेंगे आप इथाइन, और ये हो जाएगा इथीन, और ये हो जाएगा ईथेन। ईथेन, इथीन, इथाइन, और ये हो जाएगा मीथेन। या मिथीन और मिथाइन जो है पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो हमने इस तरीके से ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लिए। अब जब आपने क्लोज्ड चेन बोला था, ओपन चेन तो हम देख चुके। अब जब आप क्लोज्ड चेन कहते हैं, क्लोज्ड चेन मतलब कि आपकी साइकिल बनी हुई है, तो उसको आप साइक्लिक भी बोलते हैं और रिंग भी बोलते हैं, क्योंकि रिंग का फॉर्मेशन होता है। इनका जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो यहाँ पे आपको इनका होता है होमोसाइक्लिक। अब साइक्लिक तो लगेगा ही क्योंकि साइकिल बन रही है। होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, होमो और हेट्रो। अब जो होमो है इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होगा। इनका फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स या एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और यहाँ हो जाएगा आपका एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं वो होते हैं सैचुरेटेड भी होते हैं, जिस तरीके से एल्केन्स थे इसी तरीके से जो ओपन चेन थे वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड थे, उसी तरीके से एलिसाइक्लिक जो होते हैं। इसमें खास बात ये याद रखना है आपको कि एलिसाइक्लिक मीन्स एलिफेटिक भी है और साइकिल भी है। एलिफेटिक मीन्स कि आपके ओपन चेन कंपाउंड्स भी इसमें आ रहे हैं और साइकिल भी बन रही है, इसीलिए इनके जो कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स जो होते हैं वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के प्रॉपर्टीज को भी शो करते हैं। ये खास पॉइंट याद रखना है। एलिसाइक्लिक मीन्स एलिफेटिक प्लस साइक्लिक। तो इसमें हो जाता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और यहाँ पे हो जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एलिसाइक्लिक में भी दो हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब चूंकि आपकी साइकिल बन रही है तो यहाँ पे हो जाएगा साइक्लो, याद रखना है साइक्लो मतलब साइकिल, साइक्लो एल्केन्स, साइक्लो एल्केन्स, और यहाँ हो जाएगा आपका साइक्लो एल्किन्स। जिस तरीके से हमने एल्केन एल्किन अल्काइंस किया था, इसी तरीके से यहाँ पे साइक्लो हो जाएगा क्योंकि साइकिल बनेगी, साइक्लो अल्काइंस। तो आपका सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपका साइक्लो एल्केन्स हो गया और अनसैचुरेटेड में साइक्लो एल्किन्स, साइक्लो अल्काइंस। जो आपके हेट्रोसाइक्लिक हैं, हेट्रोसाइकिल से हमेशा आप याद रखिए जहाँ हेट्रो वर्ड आ जाता है वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, कार्बन जब कंपाउंड बनाता है हाइड्रोजन के साथ तो हम उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, पर जब वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, फ्लोरीन और हेलोजन्स इनके साथ जब कंपाउंड्स बनाता है तो वो हेट्रोसाइक्लिक कहलाते हैं। इस तरह से जो कंपाउंड्स बनेंगे इन एटम्स के साथ या इन एलिमेंट्स के साथ, जब कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कंपाउंड्स इनके साथ जब बनाएगा तो वो हेट्रोसाइक्लिक कहलाएंगे। तो आप इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दीजिए तो ये आपका हो गया। अभी इसमें अगर आप चाहेंगे तो इस तरीके से बॉन्डिंग हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा आपका अनसैचुरेटेड हो जाएगा, और वो पहले मैंने जो बनाया था वो सैचुरेटेड था। यहाँ पे क्या है एल्केन्स, साइक्लो एल्केन्स में आप एग्जांपल ले सकते हैं साइक्लो पेंटेन, यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं साइक्लो
पेंटीन, और यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं साइक्लोपेंटाइन। और अब जो आपका बचा है यहाँ एरोमेटिक। एरोमेटिक जो होते हैं उसमें बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड होते हैं। बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड। तो आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, बेंजेनॉइड जहाँ पे बेंजीन रिंग है और नॉन बेंजेनॉइड जहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं है। तो बेंजीन रिंग्स आप जानते ही हैं, बेंजीन मतलब कि 6 कार्बन होते हैं, तो ये इस तरीके से रिंग बनती है, तो ये आपकी बेंजीन रिंग होती है। अब आप इसमें जो भी है चेंज करते जाएंगे तो आपके बेंजेनॉइड बनते जाएंगे, और जहाँ पे आपकी बेंजीन रिंग नहीं है तो वो आप हो जाएंगे इस तरीके से। आपका जो यहाँ पे है ये इसमें स्ट्रक्चर में फ़र्क है, तो वो आपके हो जाएंगे नॉन बेंजेनाइड। तो आपने आज समझा व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन्स, उनका क्लासिफिकेशन देखा, बहुत डिटेल में किया है। आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ में अब सविता सावी पाठशाला से आप सभी को बाय करती हूँ, और थैंक यू। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। बाय, टेक केयर।